आपने एक क्वेश्चन किया जो पहली ब्रांच है, मेरी पहली ब्रांच नहीं है। मेरी कंपनी पहले से ही दिल्ली एनसीआर में चल रही थी। लास्ट 4 साल से मेरी कंपनी काम कर रही है। हम लोग का पहले ऑफिस द्वारका लिंक रोड में भी था और अभी नोएडा 34 में मेरा ऑफिस चल रहा था। अब हम लोग ने प्रॉपर तरीके से काम काफ़ी बढ़ने के कारण एक अच्छे प्लेटफॉर्म को तैयार किया, जो दिल्ली एनसीआर में लोगों की जो डिमांड थी राजभवन की, उस तरह से उस चीज़ को मैंने तैयार किया है जिससे कि लोगों को सुविधा मिल सके। इम्पोर्टेंट ये रोज बेक देना चाहिए, ये तुरंत दे देंगे, ये भी दे देंगे। देखिए, हमारे बिहार के ये बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है राजभवन नाम की। ये भवन बनवाते हैं, भवन सजाते हैं, बहुत अच्छा काम कई सालों से बिहार में कर रहे हैं और हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि अब इन्होंने अपना कार्यालय और अपना काम यहाँ दिल्ली में भी लेकर ये लोग आए हैं और इसका आज उद्घाटन इस कार्यालय का इनका हुआ है, ऑफिस का। मैं इन्हें शुभकामना देता हूँ क्योंकि इनकी रेपुटेशन वैसे भी बहुत अच्छी है सभी जगह। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मेहनत से ये लोग काम करते हैं और अच्छे इरादे से काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये काफ़ी आगे जाएंगे इस काम में, इस बिज़नेस में, और इसके लिए मैंने बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। कई नेताओं के भी इन लोगों ने घर बनाए हैं, नोएडा एनसीआर में कैसी उम्मीद की जाए? नेताओं का घर बनाना तो बहुत आसान है। नेताओं के पास कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का ये भी रहता है, बहुत लोग रहते हैं उनके यहाँ आने वाले, जाने वाले, सुझाव देने वाले, लेकिन गरीब तबके के लोगों के लिए भी इन्होंने बहुत सारा निर्माण का काम किया है। विशेष बात ये है, और सभी अफोर्डेबल हाउसिंग जिसे कहा जाता है, उस बात को ध्यान में रखते हुए ये लोग काम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सर, वक्फ बिल को लेकर जो बात चल रही है, क्या उससे आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, हमारे वोट बढ़ जाएंगे, एनडीए के वोट बढ़ जाएंगे। सर, 2027 विधानसभा चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, क्या मान के चले हैं किसकी जीत? नहीं, मुझे उत्तर प्रदेश का उतना चर्चा करने का मुझे ज़रूरत नहीं। मुझे बिहार का पूछें, देश का पूछें। सर, बिहार में जिस तरह से लालू यादव के बेटे लगातार कह रहे हैं कि अब की बार हम पूरी तरह से एनडीए को फेल कर देंगे, तो क्या मान कर चले? वो बेचारे खुद कभी पास हुए ही नहीं कहीं पर, तो कहाँ से अब एनडीए को फेल करेंगे? अजीब बात है भाई, एनडीए को अब कहाँ से फेल कर देंगे? आपकी सफलता जब भी हुई है, हम लोग के साथ हुई है। आपकी सफलता आदरणीय पुराने हमारे आदरणीय लालू जी जब थे, उस 15 साल को कोई बिहार भूल सकता है? उस समय के लोग अभी सब जीवित हैं, उस समय के लोग गए नहीं हैं। कुछ लोग मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि इस कानून से मुसलमानों को नुकसान होगा, वक्फ की नहीं, बिल्कुल गलत है। ये विपक्ष वाले सब ये हवा भरते हैं, कहीं कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जिनके लिए वो वक्फ कानून बनाया गया था, जिनके लिए वो सोच लाई गई थी, उनके फ़ायदे की चीज़ है। ये पसमानदा मुसलमान, कमज़ोर मुसलमान महिलाओं के लिए फ़ायदे की चीज़ है। नहीं तो ये बताएं कि कहाँ पर इन्होंने कहीं स्कूल खोला, कहीं पर अस्पताल खोला, कहीं अनाथालय खोला, कहीं महिलाओं के लिए कुछ रोज़गार का काम कराया। वो लेके सिर्फ अपना जो है सो एक समझिए कि ज़मीन कब्जा करने की बात जो होती है, उस तरह से ये लोगों ने किया है। मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ जब लोग, मुसलमान भाई लोग देखेंगे कि कितना फ़ायदा उनके समाज के गरीब लोगों को हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है वो भी मानेंगे कि हाँ, ये काम अच्छा हुआ है। नोएडा से बड़ी खबर। नोएडा पहुंचे बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद दिवेश चंद ठाकुर। निजी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए दिवेश चंद ठाकुर। हुआ जोरदार स्वागत। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बोले, मुस्लिमों का होगा फायदा, विपक्ष केवल मुस्लिमों को कर रहा है गुमराह। वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया गया, कोई कॉलेज, हॉस्पिटल, एकेडमी कुछ नहीं बना, गरीब मुसलमान को कुछ नहीं मिला, लेकिन अब होगा विकास। बिहार विधानसभा चुनाव पर खुलकर बोले दिवेश चंद ठाकुर। अपने कामों के बदले मांगेंगे वोट, दोबारा बनेगी एनडीए की सरकार। तेजस्वी यादव पर सांसद दिवेश चंद ठाकुर ने साधा निशाना। कहा, वो खुद कभी पास नहीं हुए, एनडीए को क्या फेल करेंगे। डायरेक्टर रोहित रॉय ने कहा, दिल्ली नोएडा में भी हमारी कंपनी देगी अच्छी सुविधा। पिछले 15 सालों से लोगों को है द राजभवन पर भरोसा, इस भरोसे पर हम खरे उतरे हैं। नोएडा के सेक्टर 62 में द राजभवन के ऑफिस का सांसद दिवेश चंद ठाकुर ने किया उद्घाटन। देखिए पूरी खबर। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। न्यूज़